हेलो ब्यूटीफुल आर्मी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, उसका पार्ट 4। आई होप आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरांगे आर्मी। अरे इसका मुझे फेस बार बार क्यों नजर आ रहा है, एंड इसका रोना भी। एंड आई डोंट नो मम को आज क्या हो गया था। एक प्लेट टूट जाने से इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। मैंने मम को फर्स्ट टाइम इतना गुस्सा होते हुए देखा। खैर छोड़ो, इसके बारे में मैं मम से बात जरूर करूँगा। तब तक मैं रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी जिन के पास। तो चलिए गाइस। सच में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मुझे मम्मी जी नहीं मार पाई, क्योंकि आज परी देवर जी आए मुझे बचा लिए। सच में ये बहुत ही अच्छे हैं सच्ची। आज सच्ची में एक साल बाद मैं इतना खुलकर हंस रही हूँ और इतनी ज्यादा खुश हूँ। पर इस खुशी में मैं कौन सा गाना गाऊँ, याद ही नहीं आ रहा कौन सा गाऊँ। अरे हाँ, याद आया। सो प्यारी आर्मी, हमारी प्यारी जिन को गाना याद आ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि जिन कौन सा गाना गाती है। तो चलिए। दिल खो गया हो गया किसी का, बेरास्ता मिल गया खुशी का। भाभी, ओ मेरी प्यारी भाभी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे ये तो छोटू देवर जी हैं। हाँ आइए छोटू देवर जी, पूछ क्यों रहे हैं आप? सो ब्यूटीफुल आर्मी, जंगकुक अंदर आ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या हुआ छोटू देवर जी, आपको कुछ काम था मुझसे, बोलिए। मुझे तो नहीं है मेरी प्यारी भाभी, बट हाँ छुटकी का कॉल आया था और वो बोल रही थी कि मैंने भाभी को बहुत सारे कॉल किए बट भाभी ने उठाया ही नहीं, इसलिए मुझे कॉल किया। और बोल रही थी तो जाके भाभी से बोल दे कि वो मेरे लिए सीरा बना दे, मेरा बहुत खाने का आज मन कर रहा है। और उनसे जाके कह दे कि मेरे घर लाए और अपने प्यारे हाथों से मुझे खिलाए। सो ब्यूटीफुल आर्मी, हमारी प्यारी जिमिन का तो हमेशा का ये रहता है, जब भी उसको सीरा खाने का मन करता है तो वो ऐसे ही जिन को कॉल करती है और जिन को अपने घर पे बुलाती है और उसके हाथ से सीरा खाती है, क्योंकि उसका फेवरेट है सीरा। वो सिर्फ और सिर्फ जिन के हाथों से बना हुआ सीरा खाती है, बाकी किसी के हाथों से नहीं खाती है। तो गाइस, ये सब तो हो गया, चलिए अब स्टोरी पे आते हैं। तो चलिए। आयो दादा, अच्छा वो बेचारी ने मुझे कितना कॉल किया होगा, मैंने नहीं उठाया, परेशान होती रहेंगे वो। मैं भी ना, अरे हाँ मेरा फोन तो किचन में है इसलिए मैं नहीं उठा पाई छोटू देवर जी। इट्स ओके माय लवली भाभी, आप जाके उससे कॉल कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए। हाँ एंड हाँ, मेरा भी हिस्सा बना दीजिएगा सीरा, आपको पता है मैं भी खाता हूँ ना। हाँ छोटू देवर जी, मुझे पता है, मैं जानती हूँ आप भी खाते हैं। थैंक्स माय भाभी। हे भगवान, आयो दादा, मुझे अभी याद आया किचन में तो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, बर्तन भी जूठे ऐसे ही पड़े हैं। मैं यहाँ चली आई, मुझे जल्दी जाना होगा किचन में। अच्छा, अरे तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं भाभी, मैं हूँ ना आपका छोटू देवर, आपकी हेल्प कर देता हूँ ना आपके काम में। अरे नहीं छोटू देवर जी, कोई बात नहीं, मैं अकेले कर लूंगी। रियली आई नो दैट कि आप मुझे मना जरूर करेंगी काम करने के लिए। बाय द वे भाभी, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से, आप मेरा शीरा बना के रखे रहिएगा, मैं आके खा लूंगा। ओके मेरी प्यारी भाभी। हाँ हाँ मेरे प्यारे छोटू देवर जी, जरूर रखी रहूंगी आपके लिए। सो ब्यूटीफुल आर्मी, जंगकुक भी चला जाता है बाहर और जिन भी किचन में चली जाती है अपना काम करने। तो चलिए अब हम चलते हैं नमजुन के मॉम डैड के पास, देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए गाइस। अरे तुम्हें क्या हुआ, इतना मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? तो क्या करूं, नाचो गाऊं प्लेट टूट जाने की खुशी में। हाँ? क्या प्लेट टूट गया, क्या बोल रही हो तुम? हाँ प्लेट टूट गया और आपकी लाडली बहू ने तोड़ा, उस मनहूस ने प्लेट तोड़ दिया। उसका इतना मन बढ़ गया, मेरा एक्सपेंसिव प्लेट, मेरा फेवरेट प्लेट तोड़ दिया उसने। अरे तो हनी क्या हो गया, बहू ने जानबूझ के थोड़ी तोड़ा होगा, गलती से टूट गया होगा उससे। अब इतनी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही हो और मुंह फुलाए बैठी हो? छोड़ो जाने दो ना, दूसरा ला देंगे। हाँ हाँ वेरी गुड, मुझे पता था कि आप उसकी साइड लेंगे, मेरी नहीं लेंगे, मैं तो आपकी दुश्मन हूं ना। और नहीं तो आज मेरे नंदन बेटा के सामने भी एक्टिंग करी थी, रोने का झूठ मूठ का बेचारी टाइप बन रही थी। मेरे नंदन बेटा को लगा वो बहुत अच्छी है, सीधी सादी है। मेरे नंदन बेटा ने मुझे गलत समझा, इसलिए मुझे कसम दिया, बोला कि आप अपने बेडरूम में जाइए, आपको मेरी कसम। इस चुड़ैलिया की वजह से मनहूस कहीं क्या। हनी प्लीज कंट्रोल, अपने गुस्से को कम करो और ये सब भूल जाओ ना, छोड़ो। और सुनो, मैं अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा हूँ, उसका आज बर्थडे है,
तो उसने मुझे बुलाया था, तुम्हें पता है ना। तुम तो आ नहीं रही हो तो मैं ही जाता हूँ। हाँ हाँ पापा चाहिए, कुछ नहीं सुनते मेरा, मेरी बात को इग्नोर करते हैं, पता चलेगा एक दिन आपको भी। सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी चिन के पास। हाँ अब अच्छा लग रहा है कि मम्मी जी के आने से पहले मेरा काम खत्म हो गया। बस ये 2 बर्तन है, इसे धो लेती हूँ, फिर उसके बाद सीरा बनाऊंगी। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी जीवन जी से बात भी हो गई। मेरा सारा काम हो गया सच में। सो ब्यूटीफुल आर्मी, हमारी प्यारी जिन ऐसे बर्तन धो ही रही थी तभी वहाँ नेमजुन आ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ? अरे बैठे बच्ची, आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? बोलिए। यस, पानी लेने आया था। अच्छा आप रुकिए, मैं आपको देती हूँ। ओके। हाँ 1 मिनट। हे भगवान, सो प्यारी आर्मी, अब हम देखते हैं हमारी प्यारी जिन नेमजुन से दूर हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी देवची, मैं कुछ देख ही नहीं पाई। मैं सच में एकदम पगलेट हूँ। बाबू मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे जब से मैं आया हूँ तब से मुझे परेशान करती है, गलती पे गलती कर रही है और बाद में माफी मांगते हैं ना। पानी मिलेगा अब, बोलो। जी बड़ी देवची, अभी देती हूँ। गाइस, जिन नेमजुन को पानी देती है वो पी लेता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसके। तो चलिए। सुनो, तुम कॉफी बता सकती हो कहाँ पर रखा है? क्योंकि मुझे कॉफी पीनी है, इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ। आइयो दादा, आप कॉफी बनाएंगे बड़ी देवची? यस, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बड़ी देवची, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मतलब मेरा कि मेरी होती है। आप कॉफी बनाएंगे, आप रहने दीजिए, आप जाके बाहर बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ, ठीक है? चाहिए? फाइन, बट जल्दी लाना। हाँ बड़ी देवची, मैं जल्दी लाऊंगी। सो लवली आर्मी, अब 10 मिनट के बाद देखते हैं कि जिन का कॉफ़ी बनाकर हो जाता है और वो नेमजुन को देने जाती है बाहर। तो चलिए आगे देखते हैं। बड़ी देवची, बड़ी देवची, ओ बड़ी देवची, आपका कॉफी तैयार है, ये लीजिए। ओके, दो। हाँ, ये लीजिए। प्यारी आर्मी, हमारी प्यारी जिन नेमजुन को कॉफ़ी देती है और वो पीने लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं। लगता है मेरी कॉफी बड़ी देवची को पसंद आई, तभी तो कुछ नहीं बोल रहे, पी रहे हैं। मैं भी ना कितनी बुड़बक हूँ, बोलेंगे कैसे पागल जैसा देख रही है। अरे हाँ, मुझे तो अब याद आया, अब अक्ल आई। कल के बारे में कहीं बड़ी देवची मम्मी जी को समझाए ना मेरे बारे में। अगर ये ऐसा कुछ किए तो मम्मी जी मुझ पर और ज्यादा चलने लगेंगी, पहले से भी ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि और कुछ हो। इससे पहले ये जाके मम्मी जी से कुछ कहे मेरे बारे में, उनको समझाए। मुझे इनको रोकना होगा, मना करना ही पड़ेगा। बात कर लेती हूँ अभी। इसे क्या हुआ? सुनो, तुम यहाँ कब से क्यों खड़ी हो मेरे सामने और क्या सोच रही हो? सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बोलो। मुझसे? व्हाट? ओके, बोलो। देखिए बड़ी देवची, आपसे विनती है, आप मम्मी जी से मेरे बारे में कुछ मत कहिएगा और ना ही मेरे बारे में उन्हें कुछ समझाइएगा। लेकिन क्यों? सॉरी, वो मैं आपको नहीं बता सकती, बस आपसे विनती करती हूँ, कुछ मत कहिएगा। फाइन, कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू आपका। अब मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे टिफिन में सीरा रखना है। लवली आर्मी, जिन इतना कहकर वो चली जाती है किचन में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। व्हाट हैपनिंग हर? इसने मुझे मना क्यों कर दिया कि मैं मॉम से कुछ ना कहूँ? ब्यूटीफुल आर्मी, नेमजुन सोच ही रहा था तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। लल्ला, तुम यहाँ रेस्ट में किए? क्या रेस्ट मॉम, कितना रेस्ट करूँ? और अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गई, क्योंकि मैं जा रहा हूँ छुटकी के ससुराल में उससे मिलने मॉम, तो वही मैं आपको बताने आ रहा था। तो मैं अब जाता हूँ मॉम, ओके? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम अपनी लाडली बहन से मिलने जा रहे हो, मेरी प्यारी प्रिंसेस बेटी से। बट 1 मिनट रुको जरा। क्या हुआ मॉम? किचन में तो आ जाओ जल्दी से यहाँ पर।
सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम चलते हैं हमारी जिन के पास, देखते हैं कि वो किचन में अपनी सास का आवाज़ सुनकर क्या बोलती है। हे भगवान, मम्मी जी इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है, मुझे बुला क्यों रही है? कहीं मम्मी जी फिर से तमाशा तो नहीं करने वाली? भगवान जी प्लीज मम्मी जी से मुझे बचा लीजिएगा प्लीज। सो गाइस, हमारी प्यारी जिन डर डर के किचन से बाहर जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जी मम्मी जी बोलिए। मेरी प्रिंसेस का कॉल आया था तुम्हारे पास सीरा के लिए? हाँ मम्मी जी आया था। तो हो गया बनकर रेडी शीरा? हाँ हाँ मम्मी जी बन भी गया और टिफिन में भी मैंने रख दिया। ठीक है, अब जाओ तैयार होकर जल्दी से आओ और नेमजुन बेटा के साथ आ जाओ, क्योंकि नेमजुन बेटा वहीं पे जा रहा है मेरी प्रिंसेस के ससुराल में। मम्मी जी इनके साथ क्यों? जब अपने पापा जी के साथ जा सकती हो, अपने छोटे देवर जी के साथ जा सकती हो, तो इसके साथ क्यों नहीं जाती? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? या फिर ये कहते हो कि तुम्हारा मन नहीं है, तुम जाना ही नहीं चाहती अपने ननद के ससुराल में? नहीं नहीं मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तैयार होकर आती हूँ। गाइस, जिन इतना कहकर वो तैयार होने चली जाती है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। मॉम, आप इसे मेरे साथ भेज रही हैं, ये बात तो ठीक है, बट यहाँ से सीरा बनाकर ले जाना छुटकी के ससुराल तक, वो रास्ते में ठंडा नहीं हो जाएगा? इससे अच्छा ये उसके ससुराल में ही उसे बनाकर खिलाती गर्मा गर्म। यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत है? ये सब क्या है मॉम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बता सकती हो मुझे ऐसा क्यों? बेटा मैं तुमको कैसे बताऊँ, छोड़ो जाने दो, तुम जाओ ना, तुम्हें क्या इस सब से लेना देना? हाँ ओके मॉम, नो प्रॉब्लम। सब ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम आगे देखते हैं कि हमारी प्यारी जिन तैयार होकर आ जाती है। तो चलिए देखते हैं। अरे इनको क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लल्ला कहाँ खो गए हो, कब से मैं बुला रही हूँ? आ गई जिन बहू, जाओ इसके साथ। अरे लल्ला, हाँ मॉम। लल्ला कहाँ खोए हुए थे? हाँ कब से मैं बुला रही थी, जाओ और अच्छे से ड्राइविंग करना, अपना ख्याल रखना, ठीक है लल्ला? ओके मॉम, फाइन, अब मैं निकलता हूँ। ठीक है। मम्मी जी मैंने आप तीनों जन के लिए शीरा रखा हुआ है, आप लोग खा लीजिएगा। हाँ, कोई एहसान थोड़ी किया है, समझे? मॉम भी ना। मम्मी जी हम लोग निकल रहे हैं, बाय। चलिए बड़ी देवर जी। हाँ चलो। हाँ। अरे संभल के। आर्मी सब्सक्राइब कर देना। हाँ आर्मी, बाबू ने जो कहा कर देना। हाँ भूलना मत सब्सक्राइब करना। हाँ मत भूलना। एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हाँ आर्मी। पक्का? सरांगी आर्मी। पर्पल आर्मी।